सप्ताह विपता व्रत कथा चैत्र कृष्ण परीव तिथि से आरंभ होकर वैशाख शुक्ल पक्ष के आखिरी रविवार को इसका विधित समापन होता है। इस कथा को महिलाएं प्रत्येक रविवार को स्नान करने के बाद नए वस्त्र धारण कर किसी ऐसे लोगों के यहाँ पहुँचती है जो इसे व्रत को पूरी विधि विधान के साथ करते हुए इस व्रत की कथा सुनाते हैं। व्रती महिलाएं कथा के जानकार महिला के यहाँ पहुँचकर कथा को सुनते हैं। इस कथा को महिला अपने नाखून के सहयोग से धान में से चावल निकालकर व दुई हाथों में लेकर सुनती है। इस कथा की अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि प्राचीन समय की बात है। एक राजा थे जिनका नाम नल था व उनकी पत्नी जिनका नाम दमयंती था। राजा का एक पुत्र जिसका नाम रोहित था। राजा की पूरी प्रजा खुशहाल थी, किसी को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन उसके यहाँ एक ब्राह्मणी आई और वह सप्ता डोरा बेच रही थी। रानी की दासी आई और उन्होंने सारी बात रानी को बताते हुए बोली कि रोहित का एक और भाई हो, इसके लिए इस व्रत को करें। रानी ने उनकी बात मान ली और डोरा खरीद लिया। सप्ताह की पूजा होने के बाद उस डोरा को गले में डाल लिया। कुछ दिन बाद राजा की नज़र रानी के गले में लटकती डोरा पर गया। उसने रानी से कहा कि सोने की माला पहनती नहीं हो और धागे गले में पहन ली हो और धागे को ताए दिया। ये देखकर सप्ताह को गुस्सा आया और वह सारी बात अपनी बहन विपता को बताया। विपता ये सुनते ही बोली, राजा को धन का घमंड है, इसलिए तुम्हारा अपना किया है। मैं उसे सबक सिखा दूंगा। इसके बाद से ही राजा की स्थिति दयनीय होने लगती है और एक समय ऐसा आता है जो राजा लोगों को काम दिया करते थे। राजमहल में भूखमरी के कारण खुद दूसरे के राजा के यहाँ जाकर नौकर का काम करना पड़ा। कथा के अंत में उन्हें यह एहसास होता है कि हमारी एक गलती ही हमारे हुए दुर्दशा का कारण है और फिर आत्मग्लानि महसूस होती है। फिर सप्ता माता के कृपा से ही पूर्ण स्थिति में सुधार होती है। इसलिए इस कथा का काफी महत्व है। खासकर वह नारी जिन्हें संतान नहीं है या एक संतान है और दूसरा की अभिलाषा है, उन्हें ये कथा जरूर सुनना चाहिए। ऐसे इस कथा को सुनने वाले के घरों में अन्न, धन, वैभव व कृति आदि का वास सदैव रहता है। सप्तडारा बंधन की कथा सुनती व्रती। सप्ताह विपता व्रत कथा चैत्र कृष्ण परीव तिथि से आरंभ होकर वैशाख शुक्ल पक्ष के आखिरी रविवार को इसका विधित समापन होता है। इस कथा को महिलाएं प्रत्येक रविवार को स्नान करने के बाद नए वस्त्र धारण कर किसी ऐसे लोगों के यहाँ पहुँचती है जो इसे व्रत को पूरी विधि विधान के साथ करते हुए इस व्रत की कथा सुनाते हैं। व्रती महिलाएं कथा के जानकार महिला के यहाँ पहुँचकर कथा को सुनते हैं। इस कथा को महिला अपने नाखून के सहयोग से धान में से चावल निकालकर व दुई हाथों में लेकर सुनती है। इस कथा की अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि प्राचीन समय की बात है। एक राजा थे जिनका नाम नल था व उनकी पत्नी जिनका नाम दमयंती था। राजा का एक पुत्र जिसका नाम रोहित था। राजा की पूरी प्रजा खुशहाल थी, किसी को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन उसके यहाँ एक ब्राह्मणी आई और वह सप्ता डोरा बेच रही थी। रानी की दासी आई और उन्होंने सारी बात रानी को बताते हुए बोली कि रोहित का एक और भाई हो, इसके लिए इस व्रत को करें। रानी ने उनकी बात मान ली और डोरा खरीद लिया। सप्ताह की पूजा होने के बाद उस डोरा को गले में डाल लिया। कुछ दिन बाद राजा की नज़र रानी के गले में लटकती डोरा पर गया। उसने रानी से कहा कि सोने की माला पहनती नहीं हो और धागे गले में पहन ली हो और धागे को ताए दिया। ये देखकर सप्ताह को गुस्सा आया और वह सारी बात अपनी बहन विपता को बताया। विपता ये सुनते ही बोली, राजा को धन का घमंड है, इसलिए तुम्हारा अपना किया है। मैं उसे सबक सिखा दूंगा। इसके बाद से ही राजा की स्थिति दयनीय होने लगती है और एक समय ऐसा आता है जो राजा लोगों को काम दिया करते थे। राजमहल में भूखमरी के कारण खुद दूसरे के राजा के यहाँ जाकर नौकर का काम करना पड़ा। कथा के अंत में उन्हें यह एहसास होता है कि हमारी एक गलती ही हमारे हुए दुर्दशा का कारण है और फिर आत्मग्लानि महसूस होती है। फिर सप्ता माता के कृपा से ही पूर्ण स्थिति में सुधार होती है। इसलिए इस कथा का काफी महत्व है। खासकर वह नारी जिन्हें संतान नहीं है या एक संतान है और दूसरा की अभिलाषा है, उन्हें ये कथा जरूर सुनना चाहिए। ऐसे इस कथा को सुनने वाले के घरों में अन्न, धन, वैभव व कृति आदि का वास सदैव रहता है। सप्तडारा बंधन की कथा सुनती व्रती। दूध का दूध करके देना, हाथ में देना, दूध
भऽ गेलै 9 दिन से समय के फेर